सोते हुए प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने कर दिखाया एक और कमाल। इस कारनामे को देख अमेरिका भी नहीं कर रहा है यकीन। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 4 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 को रेडियो सिग्नल के द्वारा स्लीप मोड में डाल दिया था। इस प्रक्रिया में पहले विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाला गया था। उसके कुछ घंटे बाद प्रज्ञान रोवर को भी स्लीप मोड में डाल दिया गया था। साथ ही प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के पोजीशन को ऐसे किया गया था कि जैसे ही 22 सितंबर को चांद पर सूरज निकले तो सीधा उसके सोलर पैनल पर सूरज की रोशनी पड़े, जिससे वह दोनों दोबारा से जाग सके और अपने मिशन को दोबारा से पूरा कर सके। लेकिन सोते हुए प्रज्ञान रोवर ने ऐसा कमाल कर दिखाया जिसे देख दुनिया भर के वैज्ञानिक दंग रह गए। उन्हें चंद्रयान-3 के कारनामे पर यकीन नहीं हो रहा है। चंद्रयान-3 ने ऐसा क्या कर दिखाया है? इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले एक और कमाल कर दिखाया था, और वह था चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर को दोबारा से लैंडिंग करवाना। दोस्तों, यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि ऐसा आज तक किसी भी देश ने नहीं किया था। दोस्तों, हमारे चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर ने चांद की धरती पर ऑक्सीजन को भी खोज लिया है। चांद की धरती पर ऑक्सीजन का पाया जाना किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि चांद पर मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है। हालांकि चंद्रयान-3 चांद पर हाइड्रोजन की खोज नहीं कर पाया, लेकिन इसके साथ साथ चंद्रयान-3 ने और भी कई तत्वों की खोज किया, जिसमें सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज और सिलिकॉन शामिल है। साथियों, चंद्रयान-3 ने चांद पर पहली बार सल्फर का खोज किया। इससे पहले किसी भी देश ने चांद पर सल्फर का खोज नहीं किया था। चांद पर सल्फर का पाया जाना भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे भविष्य में मंगल मिशन के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच अमेरिका को यकीन नहीं हो रहा था कि भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 को भेजा है। अमेरिका के सभी वैज्ञानिकों का मानना था कि शायद भारत ने कोई चंद्रयान भेजा ही नहीं है। इसीलिए चांद के ऑर्बिट में घूम रहे नासा के एक सैटेलाइट ने चांद की दक्षिणी ध्रुव की एक तस्वीर नासा के वैज्ञानिकों को शेयर की है, जिसमें हमारा चंद्रयान को साफ साफ देखा जा सकता है। लेकिन जब यह तस्वीर लिया गया था तो हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर सो चुका था और चांद की दक्षिणी ध्रुव पर रात हो चुकी थी। आपको होलो के अंदर जो पॉइंट दिख रहा है, वह हमारा विक्रम लैंडर ही है। इस तस्वीर को देख अमेरिका के वैज्ञानिकों को कोई यकीन हुआ कि वास्तव में चंद्रयान की लैंडिंग चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक की गई है। दोस्तों, हमारे चंद्रयान-3 के साथ ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया था, क्योंकि चांद के कक्षा में चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर पहले से ही घूम रहा था। इसलिए वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर का ही उपयोग करके चंद्रयान-3 के डाटा को साझा किया था। यह बात भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है कि आखिर जो मिशन साल 2019 में फेल हो गया था, उस मिशन के ऑर्बिटर का चंद्रयान-3 के साथ कैसे संपर्क जुड़ा हुआ है। इस समय चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर स्लीप मोड में है, और 22 सितंबर के दिन प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को फिर से जागकर अपने मिशन को सफल करना होगा। दोस्तों, अभी चांद पर हाइड्रोजन की खोज करना बाकी है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर का फिर से जगना नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि इस समय चांद का तापमान लगभग -250 डिग्री तक पहुंच चुका है, और ऐसे में चंद्रयान-3 के उपकरण सही सलामत रहे ऐसा हो सकता है। लेकिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में बैटरी लगी हुई है, और उस बैटरी को चार्ज करने के लिए सूरज की रोशनी अनिवार्य है, और इस समय चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान बहुत लो हो गया है, जिससे उसकी बैटरी खराब होने के चांसेस बढ़ गए हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसकी बैटरी में काफी ज्यादा इंसुलेटर का इस्तेमाल किया है, जिससे कि यह इतनी ठंडी में भी सही सलामत रह सके। लेकिन इतनी ठंड में बैटरी सही सलामत रहना इतना आसान नहीं है। अगर इसकी बैटरी सही सलामत रहती है तो पुनः चांद पर एक्सपेरिमेंट को शुरू किया जाएगा और हाइड्रोजन की खोज की जाएगी।
जिस समय प्रज्ञान रोवर अपने एक्सपेरिमेंट को कर रहा था उस समय चांद का तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच था। ऐसे में भी प्रज्ञान रोवर को जितना समय मिल पाया उन्होंने उतने समय में ही कुछ तत्वों की खोज और वहां के तापमान की जानकारी को वैज्ञानिकों तक भेजा था, और साथ ही वहां के प्लाज्मा रेडिएशन के बारे में भी स्टडी करके विक्रम लैंडर ने जानकारी दी थी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 22 सितंबर के दिन सूरज उगेगा और हमारा विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर फिर से जाग उठेगा। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के सारे आउटपुट सिग्नल को ब्लॉक कर दिया गया है। केवल विक्रम लैंडर के इनपुट सिग्नल को चालू रखा गया है, ताकि जब 22 सितंबर को सुबह हो तो वैज्ञानिकों के द्वारा रेडियो सिग्नल के जरिए फिर से चंद्रयान को जगाया जा सके। और अगर विक्रम लैंडर सही सलामत रहा तो रेडियो सिग्नल का जवाब वापस धरती तक आएगा। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 22 सितंबर के दिन फिर से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोबारा से जाग सकेंगे? अपनी राय कमेंट में बताएं।